तो किसी भी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना होता है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, तो इसका रूट लेते हैं हम लोग, आता है ए प्लस आई बी मान लेते हैं। मान लिया हमने एक्स प्लस आई वाई का रूट लिया, हमने हमने पाया क्या, ए प्लस आई बी। तो रूट जेड का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। कुछ ऐसा होता है, मॉड जेड हमको मालूम ही है कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, हमें आंसर हमें हमें आंसर मिलता है, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सर प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में वाई पॉजिटिव है, मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अगर पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस लेंगे। हमने कुछ फॉर्मूले बता दिया आपको, रूट आई का मतलब ये होता है और रूट में माइनस आई का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमने फिर दो सवाल दिए कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो यहाँ हम लोगों ने निकाला और हमने ये पाया। और हम इसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, तो इसका मॉड जेड निकाल लिया, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, इसका रूट ले लिया तो हमें मिला 625, इसका आंसर आया 25। अब हम जा रहे हैं निकालने रूट जेड, ठीक है। रूट जेड क्या है, नीचे वाला लगाएंगे। नीचे वाला क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है ना, यहाँ देखो नेगेटिव है, तो नीचे वाला लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा अंडर रूट में, मॉड जेड अभी आपने निकाला है कितना 25, तो 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट कितना है सर 7 है, तो प्लस 7 अपॉन अपॉन 2, और प्लस प्लस नहीं सॉरी सर माइनस, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। माइनस आई टाइम्स मॉड जेड मतलब 25, और माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब 7 और बाई 2, ये हो जाएगा। तो आप सॉल्व सॉल्व करेंगे जब, तो आप पाएंगे प्लस माइनस 25 और 7 32 बाई 2 16, मतलब रूट इसका 4 हो जाएगा। माइनस आई, और ये कितना जाएगा आपका, 25 में 7 जाएगा तो 18, 18 बाई 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आपका यही आएगा, ठीक है। 4 माइनस आई रूट 3, ठीक है। सर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हो तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हाँ यही नीचे वाला लोगे। रियल पार्ट से क्या मतलब है, खाली हम तो कह रहे हैं खाली इमेजनरी पार्ट से मतलब है ना, खाली इमेजनरी पार्ट से मतलब है ना, यही लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ये कैसा है हमको क्या मतलब है, ठीक है, ये कैसा है हमको क्या मतलब है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हेडिंग है, सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हेडिंग है। हाँ, अगर किसी को आवाज़ नहीं आती है या लैग करता है तो हमको मैसेज कर दिया करो, हम एक बार अपना रिफ्रेश कर लिया करेंगे। हाँ, हालांकि यूजर एंड से दिक्कत है। हाँ, यहाँ से तो ठीक है, स्पीड वगैरह। सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका पहला सवाल एक है, अभी सवाल करा लूँ प्रवीण, फिर तुम्हारा भी करा रहा हूँ, ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बराबर अगर जीरो है, तो आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। हाँ, फाइंड जेड, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक कर दे रहे हैं, दूसरा तुम करोगे क्या, हम एक कर दे रहे हैं, हाँ दूसरा आप लोग करिए, ठीक है। तो जैसे जब भी ऐसा सवाल मिलता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सॉल्व करता हूँ। हाँ, जैसा तो मालूम ही सॉल्व करता है, करते कैसे हैं ये बताइए। हम देखो पहले लिखता हूँ मैं सोल्यूशन, और कहता हूँ मान लो जेड इक्वल टू क्या, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, मैंने मान लिया। जरूरी इससे सारे जरूरी है कि मानने क्या, बिना कुछ शॉर्टकट नहीं है, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हो शॉर्टकट तरीका, कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट हम मान लेते हैं, देखा जाएगा, यूज होगा तो करेंगे। तो हमने क्या देखा है, जेड को हमने क्या मान लिया, एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, तो जेड स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से निकाल लो। तो मतलब इसी को इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आई टाइम्स प्लस 2xy, और क्या प्लस 2xy आ जाएगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों गया सर, अरे आई का स्क्वायर माइनस हो जाता है ना, इसलिए हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगा दिया मैंने, ठीक है। तो जेड स्क्वायर मेरा ये निकल गया। अच्छा, यहाँ से आप मॉड जेड भी निकाल सकते हो, मॉड जेड क्या आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये सब पता ही है, उठा के इक्वेशन में डाल दो, उठा के ये सब इक्वेशन वन में डाल दो, ठीक है। तो हम क्या पाएंगे, इक्वेशन वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy ब्रैकेट में, और प्लस मॉड जेड मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ से हम पाएंगे क्या, जीरो, यहाँ से हम लोग पाएंगे जीरो। देखो, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो होता है, इफ जेड इक्वल टू जीरो, देन उसका रियल पार्ट शुड बी जीरो, इमेजनरी पार्ट शुड बी जीरो। तो बहुत सिंपल सी बात क्या मालूम, सिंपल सी बात ये है
इसका रियल पार्ट क्या है, ये नीला वाला, ये नीला वाला पार्ट जो है वो रियल है, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू 0, और इसका इमेजनरी पार्ट भी जो है वो 0 होगा, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होता है, हमको ये बात मालूम है। हाँ, तो हमने एक बार रियल पार्ट को 0 कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है, इक्वल टू हमने इसको 0 कर दिया, ठीक भैया। तो इसको सॉल्व करो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करोगे ना, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करो। अच्छा, और हमने फिर यहाँ पे हमने फिर यहाँ इमेजनरी पार्ट को भी 0 कर दिया, ठीक है। ये इमेजनरी पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, ये ऊपर वाला ये इमेजनरी पार्ट है, और ये रियल पार्ट है, ठीक है। इसको हमने 0 कर दिया। जब हम इसको 0 कर देंगे तो अब यहाँ से हमको मिल जाएगा वैल्यू, ये 2x5 इक्वल टू 0 है। यहाँ सॉल्व करिए आप लोग, देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करो फटाफट, एक्स निकालो वाई निकालो। तो सर सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, सोल्यूशन में ना ऐसे बाय बाय कर लेंगे, तो देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे दो बातें आएंगी, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, ठीक है। तो एक बार x 0 करके देख लो, जब x 0 करके देख लोगे एट x इक्वल टू 0 पे, यहाँ रखो, इस इक्वेशन में क्या आएगा, जब x इक्वल टू 0 कर लोगे तो ये क्या आएगा आपका, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये बन जाएगा ना, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, बराबर 0, तो यहाँ से वाई कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा आपका माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से वाई बराबर 0 आएगा या वाई बराबर 1 आएगा बेटा, है ना, ऐसा है ना, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे, हाँ, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे वाई या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, ठीक है, ये बातें हो गई। अच्छा, एट एक्स इक्वल टू सुनो, वाई इक्वल टू 0 पे, वाई इक्वल टू 0 पे क्या होगा, वाई इक्वल टू 0 पे आपका हो जाएगा, और वाई भी 0 होता है, इस केस में क्या होगा, तो वाई 0 कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, यहाँ से अगर एक्स कॉमन कर लो तो आएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। सर आप स्क्वायर जो हटा रहे हैं तो मॉड नहीं लगा रहे हैं, अच्छा मॉड लगा दें, बात तो सही है। यहाँ पे देखो, जब हम लोग एक्स को 0 किए हैं, तो जब एक्स को 0 किए हैं तो ये तो माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये 0 क्या, तो रूट में वाई स्क्वायर, मतलब बाहर मॉड वाई आएगा ना, बाहर आपका मॉड वाई आएगा ना बेटा, बाहर आपका मॉड वाई आएगा, ठीक 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 ठीक। तो थोड़ा सा मैं खेल खेल दे रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा मैं इसमें खेल खेल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल खेल है, खेल बहुत ही सिंपल है, रुक जाओ। हम्म, अच्छा तो ध्यान दो, तो एक काम करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं ना, माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मॉड वाई का स्क्वायर और प्लस मॉड वाई इक्वल टू 0, ऐसा कर देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कि जब भी हम लोग रूट हटाते हैं तो मॉड लगाते हैं, क्या पता कुछ आंसर छूट जाए, इससे अच्छा है मॉड लगा दो, बाद में देखा जाएगा, हाँ आंसर तो सही ही आएगा, इसको लगाने से, इसको लगा डाला तो लाइफ हुई जिंगल वाला। हाँ, तो मॉड वाई का कॉमन कर लेंगे, यहाँ कितना आएगा आपका माइनस मॉड वाई, और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0, यहाँ से आएगा आपका मॉड वाई बराबर 0, मतलब वाई बराबर 0, या ये 0 मतलब मॉड वाई बराबर 1, मॉड वाई 1 तो वाई बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 1, हाँ देखो तो माइनस 1 छूट रहा था यार, हाँ इसलिए हमने हमने मॉड ले लिया ताकि ये आंसर पूरा मिले, ठीक है। तो मेरा क्या क्या बन गया, मेरा एक्स 0 तो वाई 0, एक्स 0 तो वाई 1 भी हो सकता है, एक्स 0 तो वाई माइनस 1 भी हो सकता है, 3 जवाब मिला ना हमको यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए मॉड छोड़ दिए थे, तो एक माइनस 1 देखो छूट गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कैसे बढ़ेंगे, कि अब y इक्वल टू 0 ले लेंगे, y इक्वल टू 0 ले लेंगे, आपको सिखा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ फंसे होते हैं, और ये सवाल आपका आता है जेई मेंस वगैरह में, मेंस में आता है, एडवांस वाला आगे आएगा। तो y इक्वल टू 0 पे जब y इक्वल टू 0 कर दोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे आओ, जब 0 कर दोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर बराबर 0, फिर से वही बात, जब हटाएंगे क्या, रूट हटाएंगे तो यहाँ मॉड एक्स लिखेंगे, आई हैव मिस्ड, तो देखो विकास सारा सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, हाँ कुछ छूटा नहीं है। हाँ, बहुत सिंपल सी बात, विकास कह रहा है सर मेरा लेक्चर छूट गया थोड़ा सा,
तो हम कह रहे देख लो यहाँ पे इसको ये सॉल्व करना था, हमने जेड को एक्स प्लस आई वाई मान लिया, और जेड तो जेड स्क्वायर निकाल लिया, मॉड जेड निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने कुछ नहीं, जेड स्क्वायर और मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पे फिर रख दी। अच्छा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर जीरो होता है तो उसका रियल पार्ट भी जीरो होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होना चाहिए। तो रियल पार्ट को हमने यहाँ पे जीरो दिखा दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने यहाँ पे जीरो जीरो दिखा दिया। इमेजिनरी पार्ट खाली 2xy था। ये सिंपल सिंपल दिख रहा था, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा, दोनों जीरो होगा। तो अगर एक्स वाई जीरो होगा तो हमने यहाँ पे दो केस बना लिया, ये केस बना लिया, एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू निकाल ली, और वाई इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो ध्यान दो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो रूट से जब स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से वही मॉड लगाएंगे, और ये वाले एक्स स्क्वायर को भी हम लिख दे रहे हैं मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे, कॉमन ले पाएंगे ना। तो मॉड एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका मॉड एक्स प्लस वन आएगा, ठीक है, बराबर जीरो, मॉड एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अच्छा, तो यहाँ से दो बातें आ रही हैं क्या, या तो मॉड एक्स जीरो हो या मॉड एक्स बराबर माइनस वन हो, ठीक है। तो सर मॉड एक्स बराबर जीरो मतलब एक्स बराबर या तो जीरो हो। अच्छा ध्यान सुनो, आज पहली बार जीवन में तुमको एक नया चीज सिखाने जा रहा हूँ। अगर कभी भी हम लोग मॉड एक्स बराबर माइनस वन बोलते थे तो आप लोग क्या बोलते थे, सर इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे नॉट पॉसिबल मत बोल देना, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजनरी दुनिया। इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, मैट्रिक्स समझ रहे हो नहीं, हाँ, मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन। हम्म। तो इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, तो अगर माइनस आ गया तो समझो ना, सोचो कि किसका मॉड अच्छा मैट्रिक्स रिलोडेड, शशांक कह रहा है, चलो ठीक है। रिवॉल्यूशन भी तो था, थर्ड पार्ट था क्या, मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन है थर्ड पार्ट था, रिलोडेड सेकंड था ना, और पहला तो द मैट्रिक्स था खाली ऐसे कुछ करके। हाँ सर थ्री था, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा सबने देखा है क्या, बहुत बढ़िया। हाँ नियो हाँ बड़ी अच्छी मूवी है। हम आज भी देखते हैं तो पूरा देख लेते हैं, रुकने का मन ही नहीं करता है। हाँ, और अच्छी मूवी है, मैट्रिक्स अच्छी मूवी है। चलो खैर ठीक है तो हम कह रहे हैं ना शशांक हम कह रहे हैं कि माइनस वन, अगर मॉड एक्स माइनस वन आ गया, देखो इसीलिए ये इस क्लास में आप लोगों को कुछ नया ना सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं सोच के बैठा हूँ कि नया सीखाऊंगा टारगेट बैच में। तो अब मॉड एक्स बराबर माइनस वन आ गया, तो यहाँ पे डरेंगे नहीं, यहाँ पे आप सब साफ साफ लिख दें क्या, एक्स बराबर आई या माइनस आई, समझ गए होगे क्यों, दोनों का मॉड माइनस, रुक जाओ रुक जाओ, ये क्या हो गया, मॉड एक्स बराबर माइनस वन है ना, मॉड तो ऐसे ही पॉजिटिव होता है ना, वेट वेट वेट, मॉड एक्स बराबर तो माइनस वन है ना, वेट वेट रुके रहो, थोड़ा सोचने दो। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मॉड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, कुछ जादू नहीं है। एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमको वही फिर से ये केस मिल गया, जीरो का जीरो का, तो हमने जेड की वैल्यू लिख दी, तीन वैल्यू सेम क्वेश्चन देंगे अब अगली बार सेम क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा नया रहेगा। आपको जेड की वैल्यू निकालनी है फिर से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इसमें, ठीक है। हम लोग इस पर बहस कम किए थे, तो माइनस वन प्लस जीरो छूट गया था क्या, हाँ, तो माइनस वन प्लस जीरो भी कर लेना। हाँ पिछले आंसर में रुको देख लेते हैं, कह रहा है सर प्लस वन था एक, हाँ तो प्लस वन तो ले लिए थे, नहीं एक्स की वैल्यू वन थोड़ी आई थी कभी, वाई की वैल्यू वन आई थी ना बेटा। हाँ 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 ठीक ठीक, कोई बात नहीं मन, कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम लोग का यही आंसर है, अभी तक यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रंग बदल दिए सर, हरा हरा मजा नहीं दे रहा है, अभी बहुत देर से काले रंग का यूज नहीं किया हूँ। यार 1.5 मिनट बचा हुआ है, हाँ तो एक काम करो, रिज्वाइन कर लो, हाँ खामखा सवाल लिखेंगे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा अगले मीटिंग में, रिज्वाइन करो सब कुछ फटाफट, ठीक है, हम एंड कर रहे हैं।